राजस्थान में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले को गंभीरता से लेते हुए पशुपालन विभाग ने शुगर वंशीय पशुओं के आवागमन परिवहन पर रोक लगा दी है। प्रदेश के हर जिले में ब्लॉक स्तरीय दलों का गठन किया गया है। संक्रमित क्षेत्र निगरानी और मुक्त क्षेत्र के आधार पर गठित ये दल रोकथाम और निदान के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। संक्रमित और मृत शुकरों को सैंपल एकत्रित कर भोपाल भिजवाया जाएगा और पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह ने रोग की रोकथाम के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, यहाँ पर एक अफ्रीकन फीवर की बात हो रही है। ये अफ्रीकन फीवर एक्चुअल में है क्या और क्या इसके दुष्प्रभाव फैल रहे हैं? राजस्थान में गौवंश में लंपी वायरस के कहर के बाद अब शुकर वंश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की जो कहीं ना कहीं दस्तक सामने आ रही है और ये माना जा रहा है कि अगर ये बीमारी तेज़ी से शुकर वंश में फैलती है तो बड़ी संख्या में शुकर वंश के पशु की मौत हो सकती है। हालांकि जिस तरह से इसके संक्रमित मरीज जो शुकर सामने आने लगे हैं उसके बाद पशुपालन विभाग हरकत में आया है। पशुपालन विभाग की ओर से शुकर वंश के प्रदेश में आवागमन और परिवहन पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस संक्रमित पशु अगर दूसरी जगह जाता है तो अन्य पशु उसके संक्रमण जो आने पर संक्रमित हो सकते हैं। अगर इनका परिवहन किया जाता है तो दूसरे ज़िलों में भी इस तरह की जो शुकर है उनमें बीमारी फैल सकती है, जिसी के चलते पाबंदी लगाई गई है। साथ ही ऐसे इलाके जहां पर शुकर वंश की मौत हो रही है या फिर शुकर पशुओं में किसी तरह के इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत पशुपालन विभाग की ओर से इस संबंध में टीम बनाई गई है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पशुपालन विभाग की ये टीमें संक्रमित पशुओं को निदान में जहां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वहीं इनके नियंत्रण को लेकर किस तरह से रोकथाम की जा रही है, संक्रमित क्षेत्र जो है उसमें पशुओं में किस तरह से सैंपलिंग की जानी है उसको लेकर काम कर रही है। संक्रमित पशु या संदिग्ध जो इस बीमारी का पशु है उसके तुरंत सैंपल लेकर भोपाल लैब में भेजे जा रहे हैं, जिससे पता लगाया जा सके कि क्या वाकई में जिस पशु का ये सैंपल लिया गया है वो इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। लक्षण दिखने के बाद तुरंत उसके उपचार को लेकर काम किया जा रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस तरह से इस बीमारी के लक्षण हैं लंपी की तरह ये देखा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे शुकर वंश में जिस तरह से बीमारी से ग्रसित होता है, शुकर वंश तेज बुखार और अन्य लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। स्वाब उसका लिया जाता है, लैब में भेजा जाता है। अगर उसको समय पर उपचार ना मिले और अगर स्थिति गंभीर होती है तो वो शुकर वंश का पशु दम तोड़ देता है। ऐसे में शुकर वंश को बचाने के लिए अब लगातार पशुपालन विभाग हरकत में आ गया है। साथ ही ऐसे पशुपालक जिन्होंने शुकर का पालन करते हैं उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे शुकर वंश अगर उसके खान पान में उसको मदद करते हैं, उसको खाना देते हैं, उसके पास जाते हैं तो खुद भी सावधानी बरतें, अपने हाथ जो है किसी साफ साबुन से रगड़ कर धोएं। साथ ही खुद के मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि हालांकि अब तक इंसानों में इस तरह की बीमारी का पता नहीं लगा है, लेकिन जिस तरह से इस फीवर के लक्षण देखे जा रहे हैं उसमें इंसानों में किसी तरह की कोई बीमारी ना फैले, किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव ना हो, उससे बचने के लिए पशुपालकों को भी सचेत रहने के लिए सख्त हिदायत दी जा रही है। मॉनिटरिंग ग्रामीण इलाकों में बढ़ाई गई है। साथ ही ऐसे इलाके जहां शुकर का पालन ज़्यादा किया जाता है, ऐसे इलाकों में लगातार घर घर जाकर पशुपालन विभाग की टीमें सर्वे भी कर रही है। विवेक, जब तक सैंपल की रिपोर्ट आ नहीं जाती तब तक लोगों को क्या कुछ हिदायतें दी गई है? देखिए, खास तौर पर जिस तरह के अफ्रीकन स्वाइन फीवर के अगर किसी शुकर में लक्षण प्रारंभिक तौर पर दिखाई देते हैं या फिर गंभीर बीमारी से ग्रसित वो नज़र आ रहा है तो उसके सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही प्रारंभिक लक्षणों के आधार पर उसका उपचार शुरू किया जा रहा है।
हालांकि सैंपल रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन सैंपल रिपोर्ट आने से पहले ही उसको संदिग्ध मानते हुए उसे अन्य पशुओं से अलग रखा जा रहा है और उससे तुरंत उपचार दिया जा रहा है। जरूरी जो प्रारंभिक तौर पर दवाइयाँ दी जानी है वो उसे दी जा रही है, जिससे उसके बीमारी को उपचार तुरंत मिल सके, साथ ही अन्य पशुओं में वो बीमारी ना फैले। क्योंकि ये देखा गया है कि जिस तरह से अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये अन्य पशुओं में भी फैलता है, तो अन्य पशु उसके चपेट में ना है, इसलिए तुरंत ऐसे प्रारंभिक लक्षण दिखने के बाद उस पशु को अन्य पशुओं से अलग रखा जा रहा है। साथ ही अन्य पशु जो उस पशु के साथ थे उन पर भी निगरानी रखी जा रही है कि क्या वाकई में उसके संपर्क में आने के बाद अन्य किसी पशु में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या फिर उसके खान पान में बदलाव आया है, या फिर उस पर किसी तरह का प्रभाव पड़ा है, तो उससे भी तुरंत अलग रख कर जो है उपचार दिया जा रहा है। वही सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसकी निगरानी और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है और उसे तुरंत जो पशुपालन विभाग की गाइडलाइन के तहत जो उपचार दिया जाना है वो उसे मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही पशुपालकों को विशेष हिदायत दी गई है कि इस तरह के रोग से ग्रसित जो पशु है उनके संपर्क में अगर वे आते हैं तो खुद का ध्यान रखें, मुंह पर नाक को ढक कर रखें, अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ऐसे प्रभावित इलाकों में करें जिससे अन्य जो इंसान या फिर कोई पशु इस तरह की बीमारी के चपेट में ना आए, या फिर इससे किसी तरह के संक्रमित जो है वो खुद ना हो। तो ऐसे में लगातार साफ सफाई रखने की हिदायत भी जो है वो पशुपालकों को दी जा रही है।